नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ है, तभी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने झुकना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम कुर्सी बचाए रखने के लिए कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे कि एनसीपी और कांग्रेस को खुश रखा जा सके और महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार 5 साल पूरे कर दे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना के फैसले एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को कतई रास नहीं आ रहे हैं। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के पर्सनल वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी भनक कांग्रेसी नेताओं को लग गई और शायद यही कारण रहा कि सोनिया गांधी अब एनसीपी और शिवसेना पर बुरी तरह से भड़क चुकी है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही देखने को मिल रही है, उसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तानाशाही भी धीरे धीरे पनप रही है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही को टीएमसी नेताओं और आम जनता ने जबरदस्त जवाब दिया है। ममता बनर्जी की तानाशाही को पछाड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने भी जो अपने ईगो सिस्टम को बढ़ावा देकर के महाराष्ट्र में तानाशाही रवैया अपनाया है, उससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना का भी वही हाल होगा जो पश्चिमी बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी और टीएमसी का हुआ है। अमित शाह ने ममता दीदी के गढ़ में जिस तरह से सेंधमारी की है, जिस तरह से टीएमसी के कई बड़े नेता जो कई सालों से ममता बनर्जी और टीएमसी से जुड़े हुए थे, वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता दीदी अकेली पड़ चुकी है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ भी वही होने वाला है। आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की तानाशाही से शिवसेना के नेता ही उनका साथ छोड़ देंगे, ये तय है। और फिलहाल सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा फैसला लेने के लिए जो लेटर वार किया गया है, उससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। हालांकि उद्धव सरकार के सारे फैसले एनसीपी कांग्रेस शिवसेना नेताओं के द्वारा मिलकर लिए जाते हैं, लेकिन इसका ठीकरा सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सिर फोड़ा जा रहा है। जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की तानाशाही को देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना से नाता तोड़ेगी। वैसे भी महाराष्ट्र की जनता ने अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के सामने झुके हैं, उससे शिवसेना की साख मिट्टी में मिल चुकी है। ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ कई सालों से जुड़े लोगों ने अब उनका साथ छोड़ दिया है और ममता अब अकेले पड़ चुकी है। वही सेम टू सेम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ होने वाला है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तानाशाही अर्नब गोस्वामी के केस में देखी गई, खास करके टीआरपी घोटाले को लेकर के, तो काफी ज्यादा एक तरह से झूठे टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को घसीटा गया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच को लेकर के जो तानाशाही देखी गई, इसके अलावा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के मामले को लेकर के तानाशाही देखी गई, पालघर मामले में कोई एक्शन उद्धव सरकार या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा नहीं लेने की वजह से भी महाराष्ट्र की जनता और साधु संतों में काफी ज्यादा रोष शिवसेना के प्रति, उद्धव ठाकरे के प्रति व्याप्त है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तानाशाही महाराष्ट्र में पनप रही है, उसका दी एंड भी ममता बनर्जी की तरह ही होगा, टीएमसी की तरह ही होगा। और अगर इस तरह से हुआ तो आने वाले 5 साल के अंदर, यानी कि 4 साल अभी और बाकी हैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन के, जब ये सरकार का समय कंप्लीट होगा तो आप मान करके चलिए उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ भी टीएमसी नेताओं ने पूरे 5 साल तक दिया, लेकिन जैसे ही अगला विधानसभा चुनाव सामने आया तो टीएमसी नेताओं ने अब ममता दीदी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने भी ममता दीदी के गढ़ में, ममता दीदी के किले में अब एक तरह से सेंधमारी कर ली है। और अब जिस तरह से अमित शाह ने हुंकार भरी है, उससे ममता दीदी बिल्कुल अकेले पड़ चुकी है। इसके अलावा राहुल गांधी पर बयानबाजी करने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी दूसरी बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ही रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से शरद पवार की मुलाकात हुई थी।
अब सोनिया गांधी के द्वारा जो लेटर वार किया गया है उसके तुरंत बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का प्रोग्राम है वो तय कर चुके हैं। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से एनसीपी कांग्रेस नेताओं में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने लेटर वार महाराष्ट्र की राजनीति में किया है, उद्धव सरकार पर और उद्धव ठाकरे पर दबाव की राजनीति जो सोनिया गांधी की तरफ से की गई है, उससे एनसीपी प्रमुख शरद पवार काफी नाराज हैं। एनसीपी ने शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बातचीत होना बताया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। ऊपर से अजीत पवार और सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य की चुनौती भी कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सामने है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा गेम शरद पवार खेल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के बाद कहा जा सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शरद पवार की मुलाकात हुई थी, उसको लेकर के भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि शरद पवार अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के हस्तक्षेप से या फिर सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से निश्चित है कि उद्धव सरकार में जो मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के पास हैं वो सारे के सारे उनके हाथों से खिसकेंगे और यही डर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सता रहा है। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसमें अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना की उद्धव सरकार पर अब कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है। एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार के बीच में पड़ी दरार को लेकर के भी कुछ छुपम छुपाई नहीं है। बिल्कुल साफ है कि दोनों चाचा भतीजा के अंदर काफी ज्यादा टकराव है, दोनों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऊपर से वित्त विभाग का पूरा काम है वो अजीत पवार संभालते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो फंड है उसको अजीत पवार रोक लेते हैं, जिसकी वजह से एनसीपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि एनसीपी के सभी कामों को कांग्रेस टाल देती है, तो कांग्रेस के विचारों पर एनसीपी भी कोई गौर नहीं करती, जिससे महाराष्ट्र के विकास कार्यों में रुकावट पैदा होती है और जिसका का पूरा ठिकरा उद्धव ठाकरे और शिवसेना की उद्धव सरकार पर फोड़ा जाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में फिलहाल भूचाल आया हुआ है। कभी लेटर वार हो रहे हैं, कभी एनसीपी के नेता बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब तो हद ही हो चुकी है जब सोनिया गांधी की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात जो उद्धव ठाकरे को कही गई और वो एक फोन के जरिए ना कह करके एक लेटर के जरिए कही गई और कांग्रेस की तरफ से उसको सार्वजनिक भी कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी की तरफ से अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के कारण ढूंढे जा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आने के बाद जो जनता को जवाब देना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और उसमें पहला जो रीजन होगा, पहला जो कारण होगा वो यही कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय हुए थे उस पर उद्धव ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया। गठबंधन निर्माण के बाद 12-13 महीने बीत जाने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आई है। जनता को ये जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं इस पत्र को सार्वजनिक किया गया है, उसको एक हेडलाइन बनाई गई है, उसको न्यूज बनाई गई है। ये साफ है कि अब एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो बवाल है उसमें उद्धव ठाकरे की सत्ता उनके हाथों से निकलेगी। या तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की भागीदारी के लिए कोई ना कोई रुख अपनाएगी, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अब दखलंदाजी महाराष्ट्र की राजनीति में देगी, जिसकी वजह से एनसीपी नाराज होगी क्योंकि सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के हाथ में हैं। ऊपर से अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो काफी ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसी कारण अजीत पवार वित्त विभाग से संबंधित कांग्रेस के सारे काम रोक देते हैं। जो नेताओं के फंड वगैरह मिलने चाहिए वो भी उनको नहीं मिलते और दोनों में जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों में काफी ज्यादा
तनाव बना हुआ है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के झगड़े में शिवसेना की सत्ता उनके हाथों से निकलेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने को लेकर के भी शिवसेना ने समर्थन किया था, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता आग बबूला हो गए थे। अब राहुल गांधी ग्रुप के जो नेता हैं, मुंबई में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, वो सारे के सारे अब शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। पिछले शनिवार को भी दिल्ली के अंदर 10 जनपथ में यानी सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेसी नेताओं की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति पर जो कांग्रेसी नेताओं ने मंथन किया है, उसका साफ संकेत यही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब कांग्रेस नहीं टिक सकती, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में दरार काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने, यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की आवाज उठाना भी एनसीपी की तरफ से शुरू कर दी गई है और इसका कहीं ना कहीं विरोध कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी की क्षमता और काबिलियत को लेकर के सवाल खड़े कर दिए गए, उसको लेकर के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सबक सिखाना चाहती है। यानी कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के एनसीपी कांग्रेस के बीच में तनाव होना निश्चित था और अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस को खुश करने के लिए जो बड़े फैसले लिए थे, उसमें अब शिवसेना या उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा भी भूल चुके हैं। शिवसेना अपनी हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली विचारधारा को त्याग चुकी है। मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपना करके सोनिया सेना में अब शिवसेना शामिल हो चुकी है। लेकिन यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता है तो आप मान करके चलिए कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें शिवसेना को पूरा घाटा होने वाला है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें उद्धव ठाकरे की सत्ता गिरेगी? क्या एनसीपी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।